नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक होने वाला है कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान। वितान से आपको ये पूरा टॉपिक मिलने वाला है। तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। पाठ है 3, अतीत में दबे पांव। इसके लेखक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेखक का नाम है ओम थानवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमाम क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे। वितान कक्षा 12वीं हिंदी। ठीक है, चलिए तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखिएगा। पाठ से पहले सिल्वर वेडिंग वाले पाठ से आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो मैं सब लेकर आपके लिए आया हूँ। जो आपके त्रैमासिक एग्जाम स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर माह में, वहाँ जो पेपर होने वाला है स्टूडेंट्स, उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि आपका जो वितान किताब है इससे आपके 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब वो 3 पार्ट से 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यदि आप स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3, अतीत में दबे पाँव। इसके लेखक जो हैं वो है ओम थानवी। इनका जन्म हुआ है 1957 में राजस्थान। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ओम थानवी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हुआ था। कब हुआ? 1957 1977 सॉरी 1957 में। बात करेंगे हम यहाँ पर आगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले तमाम प्रकार के वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन पहला देखेंगे कि कोटार किसके काम आता होगा। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक शब्द था कोटार। पाठ में आया है कोटार किसके लिए काम आता होगा। तो ये आता था काम अनाज जमा करने के लिए। ऑप्शन आपको मिल जाएगा अनाज जमा करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया। मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक मूर्ति मिली थी जिसमें दाढ़ी थी। तो उस दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया था? याचक नरेश। क्या रखा गया था? याचक नरेश। आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर आपको राइट लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी वो कहाँ पर रखी गई है? तो दिल्ली संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है? तो आता है राजस्थान। किसका आता है साथियों? राजस्थान। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कितनी पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? तो 50,000 से अधिक। ऑप्शन क्या होगा आपका? 50,000 से अधिक। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है। तो यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, यहाँ पर खुदाई जब हुई थी, यहाँ पर से गेहूं मिले थे। उन गेहूं का जो रंग था वो काला था। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसका नाम था अली नवाज। क्या नाम था? अली नवाज। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो सिंधु सभ्यता की जो खूबी है वो है सौंदर्य बोध। उत्तर में 2 प्रांत में कितने स्नान घर हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 8। कितने स्नान घर थे? 8। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए हैं? तो दोस्तों जो महाकुंड था उसके तीनों तरफ किसके कक्ष बने हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका साधुओं के कक्ष वहां पर बने हुए थे। महाकुंड की गहराई कितनी है? तो आप लगाइएगा ऑप्शन राइट, 7 फुट। महाकुंड की चौड़ाई कितनी है? 25 फुट। और महाकुंड की लंबाई कितनी है? 40 फुट।
ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है कि महाकुंड की लंबाई कितनी थी, 7 फुट, चौड़ाई कितनी थी, 25 फुट, और लंबाई कितनी थी, 40 फुट। ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है। देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से दक्षिण के एक कोने में बहुत सारी टूटे फूटे घरों का जमघट मिला था खुदाई में। तो वो किसकी बस्ती मानी गई है, कामगारों की। किसकी बस्ती मानी गई है, कामगारों की बस्ती मानी गई है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, इससे कितनी दूरी पर सिंधु नदी बहती है, तो 5 किलोमीटर दूर। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है, तो ये की गई है चंडीगढ़ से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और राखलदास बनर्जी कौन थे, तो राखलदास जो बनर्जी थे वो थे पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता मतलब पुरानी वस्तुओं का खोज करने वाले। राखलदास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे, तो राखलदास बनर्जी जो थे यहाँ पर सन 1922 में आए थे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकते हैं, इसीलिए बताए जा रहे हैं साथियों। आगे बात करेंगे हम चबूतरे पर किसके कमरे बने, तो चबूतरे पर जिसके कमरे बने हैं वो बने हैं भिक्षुओं के। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई है। देखिए, मोहनजोदड़ो में भी सड़क का निर्माण हो चुका था और उस सड़क की चौड़ाई है 33 फीट। 33 फीट चौड़ाई थी उस सड़क की। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है। देखिए, जो मोहनजोदड़ो का नगर है कितने साल पहले का है, तो लिखिएगा राइट आंसर 5000 साल। 5000 साल पहले का है। मोहनजोदड़ो की आबादी, देखिए जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी उसमें कितने लोग निवास करते थे, 85,000। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है, तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको इसका जो प्रमाण है। खुदाई के समय क्या मिला है, सूती कपड़े मिले हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय भी क्या होती थी, कपास होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे खजूर और अंगूर, ये फल उगाए जाते थे। और मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे, तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसमें 700 कुएं थे साथियों। 700 कुएं मिले खुदाई के दौरान। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है। देखिए, आज भी मोहनजोदड़ो की जो लंबी सड़क थी वो आज भी दिखाई देती है, 1-2 मील। ठीक है, पूरी सड़क खत्म हो चुकी है लेकिन 1 से 2 मील अभी भी बची हुई है। भग्न इमारत में कितने खंबे हैं, तो जो भग्न इमारत है उसमें 20 खंबे हैं, ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था, तो मोहनजोदड़ो जो नगर है वो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा, सभ्यता का। किसका केंद्र रहा होगा, सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अब मैं आपको 2 नंबर का प्रश्न बताऊंगा इस पार्ट से, बिल्कुल आएगा पेपर में वही बताऊंगा, फालतू कुछ भी आपको टाइम पास नहीं करवाऊंगा। जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, तो उत्तर लिखेंगे आप, सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न नगरी सभ्यता थी परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिलते। वहां की नगर योजना में वास्तुकला, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता द्वारा उसमें अनुशासन देखा जा सकता है, आडंबर नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है
मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल हाथ से बनाए हुए ये नोट्स हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, ताकि सभी दोस्तों को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए तो इसका आंसर आप नोट करिए। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का भरपूर ज्ञान एवं समझ थी, जिसकी छवि उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं से मिलती है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, नावें मिली है। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो समाज के द्वारा पोषित है, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। क्वेश्चन जो बताया जा रहा है यही इनमें से ही आएगा, ध्यान रखिएगा, फालतू और भी आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड के पुरातत्व के चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य राजप्रसाद मतलब राजाओं के महल मिले हैं, ना मंदिर, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई की गई है तो राजाओं के बड़े बड़े महल उससे प्राप्त नहीं हुए, ना ही बड़े बड़े मंदिर, ना राजाओं महंतों की समाधियां, ना किसी भी राजा और बड़े बड़े जो लोग थे उनकी समाधियां भी नहीं मिली है। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी, मतलब यहाँ की जो मूर्तियां जो मिली है वो छोटी हैं और औजार जो हथियार वगैरह है वो भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी छोटा है, जो मोहनजोदड़ो के जो राजा था उसके सिर पर जो मुकुट है वो भी बिल्कुल छोटा है। इन आधारों पर विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। तो मित्रों ये हमारा आज का चैप्टर था, आप लोगों के लिए बनाया है। 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आपको याद करना है, क्योंकि एक ही प्रश्न आना है 3 पार्टों से, इस कारण से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं करना है, मात्र 2-2, 3-3 प्रश्न आपको पढ़ना है। इनमें से 100% आपका पूरा पेपर बन जाएगा वितान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितने भी दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैप्टर संबंधित आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।